हेलो बच्चों, हेलो सर। कैसे हो? अच्छे हैं? यस सर। आवाज़ नहीं आ रही। अच्छे हैं? यस सर। हाँ, तो कहानी आज की है फ़कीर बाबा। क्या है? फ़कीर बाबा की कहानी है। और इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम सलोनी है। ठीक है, क्या नाम है? हाँ, तो एक महिला है, तो वो अपनी बेटी सलोनी के साथ रहती है। तो वो कह रही हैं, मैं सलोनी के साथ रहती थी और मैं स्कूल जब जाती थी तो रास्ते में एक फ़कीर बाबा मिलते थे। कौन मिलता था? फ़कीर बाबा मिलते थे। फ़कीर बाबा क्या होते हैं? जो कुछ सुना कर, गा कर या कोई अपनी कला दिखा करके क्या करते हैं? कला दिखाते हैं, तो लोग उनकी मदद करते हैं। समझ गए? तो ऐसे ही वो फ़कीर बाबा क्या करते थे, वहाँ पर बैठे रहते थे और बहुत ही मधुर संगीत उनको आता था। वो क्या करते थे? गाना गाते थे। क्या करते थे? तो बहुत सुंदर गाना गाते थे। तो जब सलोनी और उनके साथ जो थे उनकी नज़र पड़ी तो क्या हुआ, उन्होंने फ़कीर बाबा से कहा कि मुझे भी गाना सिखा दो। तो जब गाना सिखाने के लिए कहा तो फ़कीर बाबा ने कहा, आपको अगर गाना सीखना है तो आपको पुरानी मज़ार के पास आना पड़ेगा। तो अब वो सलोनी और वो जब भी वहाँ से जाते थे तो वहाँ क्या होता था, वो संगीत सीखते थे, गाना गाना सीखते थे। और ऐसे करके वो फ़कीर बाबा के क्या बन गए? दोस्त और गुरु। ठीक है, फ़कीर बाबा उनके सलोनी के क्या बन गए? गुरु और दोस्त भी बन गए। उनको अच्छा लगने लगा और फिर क्या हुआ, और गांव के लोग जो है वहाँ के फ़कीर बाबा की मदद भी करते थे। उनको कुछ खाने के लिए, कपड़े वगैरह जो ज़रूरत की आवश्यक चीज़ें होती थी उनकी मदद दे करके उनकी मदद करते थे। तो नैतिक, इधर देखो, फ़कीर बाबा की मदद करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ दिनों बाद सलोनी और वो कहाँ चले गए? शहर से बाहर चले गए जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई। और फिर एक बार 9 साल बाद वो वापस आए सलोनी के साथ। तो क्या हुआ, उन्होंने लोगों से पूछा कि फ़कीर बाबा कहाँ। और एक चीज़, फ़कीर बाबा के साथ और कौन रहता था? मोती, उनका कुत्ता मोती भी साथ में रहता था, जो फ़कीर बाबा की रक्षा करता था। तो जब सलोनी 9 साल बाद वापस बाबा से मिलने आई तो लोगों, फ़कीर बाबा वहाँ नहीं मिले। तो लोगों से जब पूछा तो लोगों ने बताया कि आप पुरानी मज़ार के पास सिर्फ कौन रहता है? मोती रहता है, यानी बाबा अब नहीं रहे। तो कहानी अच्छी है ना? कहानी का क्या नाम है? ठीक है, तो मयंक आप खड़े हो, कुछ प्रश्न करेंगे, आपको बताना होगा। तो बताइए, फ़कीर बाबा के कुत्ते का क्या नाम था? बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ इसके लिए। बैठ जाओ। जो बच्ची पढ़ने जाती थी उसका क्या नाम था? तुम बताओ। हाँ बताओ, शाबाश। क्या नाम था? शिव कुमार, तुम्हें पता है? बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ इनके लिए। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। तो ये कहानी जो आप सुनते हो, उस कहानी के बारे में आपको सुनना है, समझना है और फिर अपने शब्दों में उसको बताना है। तो कुत्ते का नाम क्या था? मोती। आप जिससे पूछेंगे वो बताएगा। हाथ खड़ा करना। तो फ़कीर बाबा कहाँ पर रहते थे? खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े हो रवीना। कहाँ रहते थे फ़कीर बाबा? पुरानी मज़ार के पास। कहाँ रहते थे? क्लैपिंग करो, बहुत बढ़िया, शाबाश, बैठ जाओ। तो आप पूरी कहानी को अपने शब्दों में शॉर्टकट में कौन बताएगा इसी कहानी को? खड़े हो जाओ, बताओ। एक लड़की थी, उसका नाम सलोनी था। वह हर रोज स्कूल जाती थी। वह एक फ़कीर बाबा थे, वह रोज गाना गाते थे। एक दिन उन्होंने सुना तो वो अंकल ने बोला, हमें भी गाना सिखा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, बात पुरानी मज़ार के पास आ जाना है गाना सीखने को। वेरी गुड। वो हर जाया करती थी। तो जब पढ़ाई पूरी हो गई वह शहर से बाहर चली गई शहर। 2 साल बाद जब आई तो पूछा फ़कीर बाबा कहाँ है? कुछ लोग, आदमी ने बताया फ़कीर बाबा नहीं रहे थे पुरानी मज़ार के पास।
बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ इनके लिए। हाँ मोती रहता है। हाँ, मोती रहता है, बहुत सुंदर, तालियां बजाओ। इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी को अच्छे से ध्यान से सुना और अपने शब्दों में इसको बताया। ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? किस कक्षा में पढ़ते हैं? 4 में। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो इनके लिए। तो जब भी कहानी आपको सुनाई जाती है तो आपको अच्छे से सुनना है, फिर उसको अपने शब्दों में बताना है। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, बैठ जाओ।